गुप्ता जी, डीआरडीओ आजकल काफी बेहतर काम कर रहा है और खास तौर पर देखिए तो स्वदेशी हथियारों के तौर पर आत्मनिर्भरता का एक परिचय भी निकल कर आ रहा है। नागास्त्र इसका जीता जागता उदाहरण भी है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये नागास्त्र, क्योंकि आज के दौर में ड्रोन्स हथियारों की महत्वता कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, उसका इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा बढ़ गया है, वो हमने हाल ही में भारत पाक तनाव के बीच देखा। तो ये नागास्त्र कितना महत्वपूर्ण है और क्यों? धन्यवाद। मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपने जो बात कही कि डीआरडीओ आजकल बड़ा अच्छा काम कर रहा है, जी। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि डीआरडीओ अपने आरंभ से ही 1948 में जब डीएसओ के रूप में आया और उसके बाद 1958 में डीआरडीओ बना, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन काम करता आ रहा है। समस्या डीआरडीओ की टेक्नोलॉजीज में नहीं रही, समस्या रही है एक हमारे जो जो इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो बैठे ब्यूरोक्रेसी है, वहां पे जो खरीद फरोख्त होती है ये ब्यूरोक्रेसी करती है, और उनको इंपोर्ट का, आयात का ऐसा चस्का लगा हुआ है कि वो स्वदेशी को लेने को तैयार ही नहीं होते थे। और हमेशा ये कहा जाता था कि ये डीआरडीओ के लिए बनाई हुई चीजें हैं, ये किसी काम की नहीं है। अब हाल के ऑपरेशन 2 में हमारे द्वारा विकसित की गई टेक्नोलॉजीज का पूरा प्रदर्शन हो गया। ये सिद्ध हो गया कि ये हमारी टेक्नोलॉजीज, हमारे सामान बाहर के से लिए गए सामान से कहीं बेहतर हैं। और ये पहली बार नहीं है। आप याद कीजिए, जब कोरोना अपने पीक पर था तो डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी ही थी जो तुरंत सामने आई थी, और एक माह के अंदर अंदर, कुछ केसेस में तो 15 दिन के अंदर, हमने कई प्रोडक्ट ऐसी जो मिल नहीं रही थी, लोग तड़प रहे थे, और वो टेक्नोलॉजीज आने लगी, हॉस्पिटल्स आने लगे बहुत शॉर्ट टाइम में। 2-2 हजार बेड के हॉस्पिटल्स हमने बना के दिए कुछ महीनों के अंदर ही। अच्छा, अब मैं आता हूं आपके नागास्त्र के जो खूबियां हैं इसके ऊपर। जी। देखिए, नागास्त्र एक ड्रोन तो है ही। ड्रोन जो है वो अपना एक वायुयान की तरह काम करता है, जबकि मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल को आपने एक बार छोड़ दिया, उसकी ट्रेजेक्टरी फिक्स होती है। आपने ट्रेजेक्टरी को शुरुआत में अगर नाप लिया, उसको ऑब्जर्व कर लिया, तो टारगेट उसका क्या है दुश्मन को पता लग जाता है। लेकिन जो आपका वायुयान होता है, दुश्मन रडार से अगर उसको डिटेक्ट कर भी ले, उसके बाद भी उसको यह पता लगाना मुश्किल है कि इसका टारगेट क्या है। अब उसमें भी, क्योंकि ये एक छोटे से विमान की तरह से है, तो इसमें एक लॉइटरिंग की, जिसे कहते हैं कि ऊपर टारगेट के आसपास इर्द गिर्द मंडराने की क्षमता है। बहुत ही जो रडार एब्जॉर्बिंग नहीं होते ऐसे चीजों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो प्लास्टिक्स हैं, पॉलीमर्स हैं, कंपोजिट्स हैं, ये रडार की पकड़ में नहीं आते हैं। तो इस कारण से दुश्मन इसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाता, और जब उसको ये भी पता नहीं लगता कि ये हमारे आसपास मंडरा रहा है। आपने देखिए, जिस तरह से आकाश में चील मंडराती है, जी। अपने शिकार के आसपास काफी देर तक मंडराती रहती है और सही मौके का इंतजार करती है जिस समय कि वो उसका हमला पूरी तरह प्राण घातक हो। वही काम ये नागास्त्र करता है कि ये दुश्मन के जो टारगेट हैं, जो उसको टारगेट असाइन किया गया है, उसके आसपास मंडराएगा, और सही मौके का इंतजार करके ऐसे समय में, जबकि इसका जो उसका प्रभाव है वो सबसे अधिक हो, ये उस समय अटैक कर सकता है। छोटा इतना है, अगाधा की पकड़ में नहीं आएगा। इसका जो, अब आमतौर पर जो आपके ड्रोन्स होते हैं जिसमें छोटा सा इंजन लगा होता है, पेट्रोल से या केरोसिन से चलने वाला, उसकी आवाज आती है। ये इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला है, बैटरी ऑपरेटेड है, तो इसलिए इसकी बहुत साइलेंट है ये। आप टारगेट के ऊपर लगभग 200 मीटर की हाइट पे ये उड़ रहा होगा, नीचे किसी को आवाज नहीं आएगी इसकी। तो ये बे आवाज मार करता है और सटीक मार करता है। इसकी एक्यूरेसी बहुत अधिक है। हम्म। दोनों तरीके से चला सकते हैं इसको, पीछे से रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है और जीपीएस के द्वारा भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और जिस तरह की जो डीआरडीओ ने टेक्नोलॉजीज बनाई हैं, एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजीज, उस प्रकार की टेक्नोलॉजीज में इनकॉर्पोरेट की गई हैं। तो इसलिए दुश्मन जो है, अगर इसको जैम करना चाहता है, आमतौर पर इन ड्रोन्स को प्रभावहीन बनाने का जो एक तरीका होता है कि आप इसका जो जीपीएस सिस्टम है उसको आप जैम कर दें, तो उसको ना दिशा मिलेगी और वो कहीं का कहीं चला जाएगा। जी। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है, यह आसानी से जैम नहीं किया जा सकता है इसको।
और ये तो ये वापस भी आ बहुत ही सकता ये वापस भी आ सकता है। डीके पांडे साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डीके पांडे साहब, आने वाले वॉरफेयर में, आने वाले युद्धों में अब ड्रोन्स की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, या यूं कहा जाए कि ये काफ़ी असरदार भी रहने वाले हैं अगर देखा जाए। और डीआरडीओ के द्वारा निर्मित इसमें या तमाम सारी चीज़ों में ये कहा जा रहा है कि 75% एक स्थानीय स्वदेशी कंपनी ये बना रही है। 75% इसमें स्वदेशी कलपुर्जे लगे हैं, कंपोनेंट लगे हैं। कितनी उपलब्धि के तौर पर नागास्त्र को देखा जाए? अनम्यूट कर लीजिए एक बार प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही। पांडे जी एक बार अनम्यूट कर लीजिए फोन।